हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं घर पे पहुंचा हूँ आज 4 से 5 दिन के अंदर। 4-5 दिन से मैं अपने घर से बाहर ही था, मतलब हमारी पूरी फैमिली बाहर ही थी। और मैं जा रहा हूँ आज छत पे अपने प्लांट्स को देखने के लिए, क्योंकि 4-5 दिन से हम बाहर थे तो हम उसमें पानी भी नहीं दे पाए पूरे पूरे पौधों में। तो बस उन्हीं को जाके देखते हैं कि प्लांट की कंडीशन है कैसी, कुछ बचे हैं या नहीं, या मोस्टली ख़राब हो गए हैं, या सिर्फ पानी की वजह से थोड़ी सी कंडीशन उनकी ख़राब हुई है। तो यही चीज़ें देखनी है, क्योंकि प्लांट्स अगर आप रख रहे हैं तो उनका ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं हूँ इस वक्त अपने घर की छत पर, और प्लांट्स जो मैं देख रहा हूँ वो मैं आपको भी दिखाता हूँ कि प्लांट्स की कंडीशन इस वक्त है कैसी। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हो, ये पूरा हिस्सा जब हम गए थे तो बिल्कुल गीले पड़े थे। ये मेरा पाम है यहाँ पे छोटा सा, और यहाँ तक ये भी इस तरीके से बिल्कुल इसकी जो मिट्टी है ड्राई हो चुकी है। यहाँ आप देख सकते हो इस प्लांट की भी मिट्टी यहाँ ड्राई हो चुकी है, इस तरीके से ये सूख चुकी है, मतलब फूट ही नहीं रही है। इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई है यहाँ के प्लांट्स की, तो मतलब पौधों की। और ये रहे, ये देखो पाम, यहाँ पे पाम बिल्कुल सूख चुके हैं। मतलब यहाँ तो बिल्कुल एक जो पाम आ रहा था वो आते आते मेरे ख्याल में उसने दम तोड़ दिया। और हटा के दिखाता हूँ, यहाँ दम तोड़ दिया और इसकी मिट्टी पूरी तरीके से सूख चुकी है। यहाँ हमारी तुलसी माता थी जो देख बिल्कुल मुरझा गई है, और मिट्टी भी इस तरीके से बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। एक ये पाम है, और पाम में ये सबसे बड़ा पाम है। बस यही थोड़ा सा 4 दिन 5 दिन तक अपनी कैपेसिटी कह सकते हैं, अपनी ग्रोथ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा रुक जाता है, थोड़ा मुरझाता नहीं है। लेकिन जो इसका हिस्सा ये अंदर से आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा पीला होता चला जा रहा है। ये भी पूरी तरीके से मिट्टी से ड्राई हो चुकी है। यहाँ सारे के सारे, जैसे कि ये नींबू का पेड़ है और इसकी पत्तियाँ देखो बिल्कुल मुरझा गई हैं, फोल्ड हो गई हैं पूरी तरीके से। ये देखो इस तरीके से इसकी सारी पत्तियाँ फोल्ड हो गई हैं, और सारे गमलों का यही हाल है। सिर्फ 4 से 5 दिन के अंदर इसमें इतने हालात बुरे हो गए। ये भी पानी पूरी तरीके से सूख चुका है इसमें। बट ये एडीनियम है, इसलिए एडीनियम ये ग्रीन था, 4-5 दिन के अंदर इसके पत्ते पीले होने लगे। पानी दूंगा मैं तो ये धीरे धीरे हरे होने लग जाएंगे। तो यहाँ कंडीशन देखो, जब मैं गया था तो ये जितने भी ये पत्ते हैं ना, ये सारे ये सब हरे थे। ये एक बाजरा था और बाजरा आ भी गया है। ये अपने आप ही उगा, समझ नहीं आया कैसे आ गया। ये बाजरा है लेकिन ये एक ही आया है, तो ये यहाँ तक हरा हरा है, बाकी सारा का सारा पीला हो गया। यहाँ ये वाला प्लांट, ये देखो कितने बड़े बड़े ये खरपतवार निकल आई है। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी खरपतवार है ये। तो कुल मिला के हाल बुरा ही है। ये हमारी तुलसी बिल्कुल इस तरीके से देखना, पत्ते सिर्फ थोड़े थोड़े हरे रह गए, बाकी सब काले पड़ गए। ये यहाँ इसका ये हाल इतना बुरा है। ये हाल यहाँ हमारे बैंगन के ये एक प्लांट लगा हुआ है, ये बैंगन भी आ रहे हैं ये इस तरीके से। ये देखो ये सफ़ेद वाले कीड़े लग गए यहाँ पर। और ये हालांकि हमारे यहाँ 2 बैंगन ही है, एक बैंगन ये रहा, और दिखाता हूँ आपको इसी में एक ही पेड़ में। फिर ये 2 बैंगन यहाँ पर है, यहाँ लगा हुआ है, एक बैंगन यहाँ आ गया, और एक बैंगन ये छोटा सा यहाँ पर है। तो कुल मिला के 6-7 बैंगन हमारे सिर्फ इस एक प्लांट के ऊपर आए हैं, लेकिन इनको कंटिन्यू पानी देना होता है। ये इसकी मिट्टी भी पूरी तरीके से ड्राई हो चुकी है। यहाँ ये हमारा पौधा बिल्कुल सूख चुका है, पत्ते इसके, फूल इसके, पूरे धतूरे का पेड़ है, देखो किस तरीके से पीला हो गया है। साथ में यहाँ ये बिल्कुल मुरझा गया है। मैं इसको आज अगर पानी दे दूँगा ना, तो ये क्या करेंगे, कल सुबह तक ये अच्छे से खिल चुके होंगे। यहाँ ये हमारा जो पेड़ है, जो पूरी छत को एक अट्रैक्टिव बनाता है, सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा, सबसे ज़्यादा फैला हुआ एक यही पेड़ है। तो ये भी पूरी तरीके से इस वक्त ड्राई हो गया है। पत्ते देख सकते हैं किस तरीके से एकदम थके थके से नहीं हो जाते, रूखे रूखे से, इस तरीके से इनके पत्ते हो चुके हैं। यहाँ पे हमारा ये जो पेड़ है, ये है कड़ी पत्ते का पेड़। हमें कड़ी पत्ते की ज़रूरत पड़ती है तो हम इसी से लेते हैं, और हमने 1-2 पेड़ और लगा दिए, इसके बीज वगैरह डाल दिए थे। ये भी कड़ी पत्ते का ही पेड़ बनता चला आ रहा है।
तो यहाँ ये देखो बिना पानी की वजह से इसके यहाँ जितने पौधे हम पत्ते छोड़कर गए थे वो सारे पत्ते यहाँ से जा चुके, गिर चुके। यहाँ भी थोड़े बहुत ही रह गए। तो कुल मिला के ये जो पत्ते बचे हैं ये भी मुरझा गए, क्योंकि अभी नई कोपले आ रही है, नए नए पत्ते आ रहे हैं, तो इस वजह से बच भी गए। वरना अगर ये थोड़े बड़े होते तो शायद ये पीले पड़ गए होते या गिर चुके होते। तो पानी ना देने का रीज़न देखो, पानी ना देने का रीज़न यहाँ भी एक कड़ी पत्ते का एक पेड़ हमने लगा दिया था, देखो कितना बड़ा हो गया, लेकिन ये भी मुरझा गया है। तो इस वक्त शाम हो रही है और शाम के करीब बज रहे हैं 5:45 और मैं इनको पानी देने वाला हूँ और अच्छे से पानी दूंगा ताकि इसमें पानी अच्छे से रम जाए। ये वीडियो बनाने का रीज़न सिर्फ मेरा इतना सा था कि आपको भी ये चीज़ पता होनी चाहिए, आपको भी ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि अगर हम कहीं जाते हैं तो हमारे प्लांट्स इस तरीके से बिना पानी के सूख जाते हैं। और प्लांट्स भी हमारी एक फैमिली की तरह ही एक मेंबर होता है, क्योंकि अगर हम इसे छोड़ जाते हैं तो ये बिना पानी के बिल्कुल मुरझा चुका होता है, बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। तो घर पे इसीलिए कहते हैं कोई एक आदमी रहेगा, एक आदमी अगर रहता है तो प्लांट्स का पूरा ध्यान रखता है और पानी भी उसमें टाइम टू टाइम देता रहता है, जिसकी वजह से प्लांट ज़िंदा भी रहते हैं और खूबसूरत भी बने रहते हैं। फिर दोबारा से अगर हम इसी तरीके से चले जाते हैं तो उसमें क्या है ना, प्लांट्स की ज़िंदगियाँ तो ख़राब होती हैं, साथ में कई सारे प्लांट मुरझा जाते हैं और जल्दी वो पनपते नहीं हैं। तो बस अगर घर में एक बंदे के रहने का रीज़न सिर्फ इतना सा होता है कि सारी चीज़ों को देख रेख वो अच्छे से कर सके। कुछ प्लांट्स की कंडीशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, जैसे कि हमारे पास एक रात की रानी का प्लांट है, वो बेचारा बिल्कुल इस तरीके से मुरझा गया, जैसे पता नहीं कितने महीनों से पानी नहीं दिया। और एक गुड़हल का पौधा है जो पूरी छत पे सबसे ज़्यादा हरा दिखाई देता है। मुझे वो प्लांट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बारिश हो या सर्दी हो या गर्मी हो, सबसे ज़्यादा हरियाली में और सबसे ज़्यादा हरे हरे पत्ते उसी के दिखते हैं। तो मेरी अगर सबसे पहली नज़र जाती है तो उसी की तरफ जाती है जब मैं प्लांट पे पानी देता हूँ। यार ये पूरा ना हरा बना रहता है, तो ये चीज़ मुझे बड़ी खूबसूरत सी नज़र आती है। तो वो भी बेचारा इस वक्त 4 दिन के अंदर इतना हाल बेहाल हो गया, क्योंकि जब से ये अक्टूबर चल रहा है, जब से अक्टूबर स्टार्ट हुआ है ना, तब से पिछले 14-15 दिनों से इतनी ज़्यादा गर्मी है कि प्लांट को रेगुलर पानी देना पड़ता है, तब जाके ये ज़िंदा रहते हैं, वरना ये तीसरे चौथे दिन ही एकदम मरने लगते हैं। तो ये चीज़ भी मैंने दोनों प्लांटों के बारे में जो आपको बताया ये भी दिखाता हूँ। साथ में एक हमारे पास बेल है, उसके हाल भी क्या है, जबकि मैं बेल की जो बाल्टी है ना जिसमें वो लगी हुई है उसको पूरा किनारे तक पानी भर देता हूँ, तब जाके वो 2 दिन 3 दिन चलती है, वरना उसके बाद तो ख़त्म होने लगती है। वो भी दिखाता हूँ। तो यहाँ ये बेल लगी हुई है और ये पूरी 10 लीटर की बाल्टी में मैंने लगा रखा है। और बेल की कंडीशन कुछ इस तरह की है, देख सकते हो पत्ते इस तरीके के सूख गए। और ये है हमारा वो पौधा जो सबसे ज़्यादा ग्रीन रहता है, ये हमारा गुड़हल का पौधा है, देसी गुड़हल का है। और कंडीशन इसके बेस की आप देख सकते हो, मिट्टी एकदम सूख चुकी है और पत्ते वगैरह देख रहे हो कितने सूख के इसमें गिर गए। और फूल वगैरह भी बेचारे इस तरीके से मुरझा चुके हैं। जो कलियां आ रही थी वो भी ठीक से पनपी नहीं। ये यहाँ पर ये छोटी सी कली आ रही थी, ये भी फूल बनने वाले की कंडीशन में थी, लेकिन 4-5 दिन में हम थे ही नहीं, तो हमारी कंडीशन उस हिसाब की थी नहीं। और यहाँ ये हमारे पास रात की रानी, रात में काफ़ी अच्छी खुशबू आती है और उस पर सफ़ेद कलर के फूल आते हैं। इस वक्त हमारे पानी ना देने की वजह से इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके की हो गई है। ये यहाँ देख रहे हो कैसे लकड़ी सूख के बाहर आ गई है, ये टूटने जैसी कंडीशन हो गई है इनकी। ये यहाँ पे ये पूरे पत्ते थे और इन पे फूल वगैरह आ रहे थे अभी नवरात्रि तक, जब लास्ट नवरात्रि थी तब तक भी। पानी ना देने का रीज़न इतना ज़्यादा। और बकेट के अंदर देख सकते हो पूरी मिट्टी इस तरीके से सूख के ऐसे हाल बेहाल हो गई है, जैसे पता नहीं कितने महीनों से मैंने इनको पानी नहीं दिया। ये यहाँ पे सदाबहार के पौधे हैं, कुछ रानी कलर के इसमें कलर के पौधे फ्लावर्स आते हैं और वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। ये भी बेचारा कुछ इस तरीके का हो गया, जबकि ये पूरा ग्रीन था। ग्रीन में कुछ मतलब इस तरीके का सारा ग्रीन था। देखो अब इसके कलर्स और कंडीशन किस तरीके की बदल चुकी है। तो फटाफट मैं देता हूँ इनको पहले पानी। दिन छिपने वाला है और दिन छिपने से पहले मैं इनमें पानी दे दूँगा सारे प्लांटों में, क्योंकि मुझे टाइम नहीं लगा। हालांकि मैं टाइम से घर आ गया था, उसके बावजूद भी मैं प्लांटों में पानी नहीं दे सका। लेकिन जैसे ही मुझे याद आया कि हाँ मुझे प्लांटों में पानी देना है और धूप जा चुकी है और धूप स्लो हो गई है, उस हिसाब से मैं पानी देने चला आया। तो जितना हो सकेगा उतना मैं फ़िलहाल पानी फटाफट दे दूँगा, ताकि अगले दिन के लिए इसमें जितनी भी मिट्टी है ना, वो मिट्टी ड्राई ना रहे, वो मिट्टी थोड़ी नमी पकड़ ले और थोड़ी हल्की गीली हो जाए। प्लांटों को क्या है, थोड़ी सी नमी मिल जाएगी तो वो धीरे धीरे पनपने लगेंगे और मिट्टी भी थोड़ी थोड़ी गीली हो जाएगी। इतना पानी तो हाल फिलहाल मैं इनमें
डाल ही देता हूँ। ये देनी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं और इतने दिनों में घर में इतने सारी चीज़ें सीख गया हूँ कि अगर पानी तुरंत में दे देंगे तो ये कितनी देर में ठीक हो जाएंगे। कुछ पौधे हो सकता है शायद थोड़ा टाइम ले ठीक होने में, लेकिन कुछ पौधे अगले दिन सुबह तक ये बहुत अच्छे से अपनी ग्रोथ पकड़ लेंगे और ये ठीक ठाक हो जाएंगे। 4-5 दिन में पूरी तरीके से ठीक होने लगेंगे। तो फटाफट देता हूँ मैं इनमें पानी, और पानी देके फिर देखते हैं कि क्या कंडीशन बनती है मिट्टी की। ये कंडीशन है, पानी मैंने अच्छे से दे दिया है, मतलब प्लांटों से भी पौधों में से भी पानी बाहर आ गया। मैंने इस तरीके से पानी दिया है। ये देखो कितना पानी बिखर गया है, मतलब इतना भर भर के मैंने पानी दे दिया अच्छे से, ताकि इनके बिल्कुल लास्ट जड़ों तक पानी आ जाए। ये देखो यहाँ भी 2 रखे हुए हैं, यहाँ भी मैंने इतना पानी दे दिया कि पानी सारा बाहर तक आ गया है। तो बस कभी भी इस तरह की कंडीशन हो तो पानी इसी तरीके से भर भर के दो, ताकि 24 घंटे में ही ये अपनी ग्रोथ पकड़ ले और ये ठीक हो जाए। ये देखो, तो मैंने प्लांट्स में अच्छे से पूरा किनारों तक भर भर के अच्छे से पानी दे दिया, और पूरी रात इनमें ये पानी अच्छे से, मतलब डीप क्लीन कह रहा हूँ, मतलब डीप तक सॉरी पहुँच जाएगा। और जब तक पहुँचेगा, रात में क्या है मौसम अब ठंडा होने लगा है, तो पानी के साथ साथ प्लांट्स को थोड़ी बहुत रात को ठंडक भी मिलेगी, तो उससे क्या है ना जो ग्रोथ पकड़ेगी ना। हालांकि ये 2 या 3 दिन में ठीक हो जाएंगे, और सारे के सारे, एक नहीं सबके सब ठीक हो जाएंगे, लेकिन इन्हें लगेंगे कम से कम 2-3 दिन। लेकिन एक रात, आज ही की रात मैंने आज जो पानी दिया है, अगले दिन सुबह ये बहुत अच्छे से खिल जाएंगे। क्योंकि पहले भी मुझे कई बार बाहर जाना पड़ा है, और बाहर जाने की वजह से क्या हुआ ना कि इस तरीके की कंडीशन पहले भी हुई है। तो मैंने इसी तरीके से पानी दिया, और पानी देने के बाद ये अच्छे से ठीक ठाक हो गए। सामने ये जो प्लांट है, इसके मैंने सारे पत्तों को अच्छे से धो दिया, मतलब पाइप से फुहारा बना के जैसे सारे पत्ते धो दिए। क्योंकि पत्तों में ना बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी, तो मैंने ये वाला पेड़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, और तो फ्रंगी पानी करके इसका नाम है। और तो इसको मैंने अच्छे से पत्ते वगैरह वॉश कर दिए, ताकि अच्छा लगे, साफ़ सुथरा हो जाए। बस इसी तरीके से सारे अपने, अगर आपकी छतों पे प्लांट है, अपने घर में लगाते हैं, कुछ भी प्लांट्स आपके पास कहीं से भी किसी भी घर के कोने में लगे हों, चाहे वो छोटा सा बाग बगीचा कुछ भी XYZ हो, तो बस इसी तरीके से उनका ध्यान रखें और अपने प्लांटों को सुरक्षित रखें। तो कैसी लगे मेरी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट लाइक वीडियो हो तो कमेंट भी कर ही देना। तो मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।